दोस्तों आप देख रहे हैं जीनियस मेकर और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ एक प्यारा सा वीडियो लेकर। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक कड़ी गुनिया है, साथ में एक जमीन का नक्शा भी है। तो यहाँ पर इस नक्शा में किसी एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को सेलेक्ट करेंगे और उसका क्षेत्रफल हम इस गुनिया की मदद से निकालेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और नॉलेजेबल होने वाला है, इसीलिए आप अंत तक बने रहें, क्योंकि कई लोग कमेंट करके कहते रहते हैं कि सर आपने गुनिया के विषय में बता दिया, नक्शा के विषय में बता दिया, थोड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का भी क्षेत्रफल निकाल करके बताइए ताकि हम लोग समझ पाए कि अच्छा इस तरह से क्षेत्रफल निकाला जाता है गुनिया से। तो बस आप ही के लिए वीडियो है, देखिए कि किस प्रकार एक अमीन जो है टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल निकालता है। और देखिए हम लोग एकदम टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट में अचानक नहीं चले जाएंगे। मैं हमेशा जब मैं कोर्स कराता हूँ, जब मैं प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल करके बताता हूँ लोगों को, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए पहले सीधा सीधी प्लॉट का आप क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखिए। जितना भी आप आकृति जानते हैं, चाहे आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे त्रिभुज है, चाहे फिर पंचभुज है, षटभुज है, जो सिंपल सिंपल आकृति हैं, चाहे वृत्त है, उनका आप क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले सीखिए सही ढंग से। जब वो सीख जाएंगे ना तो टेढ़ा मेढ़ी जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। जिस प्रकार जब आप साइकिल सीखते हैं या मोटरसाइकिल सीखते हैं तो क्या करते हैं, सीधे आप लोग बाजार में भीड़ भाड़ जगह में सीधे चलाने के लिए सीखते नहीं, पता चलेगा कि किसी को ठोक दिए, ये हो गया वो हो गया। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, पहले एकदम खाली स्थान में जाते हैं जहाँ जहाँ पर ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, एकदम ग्राउंड को लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर चलाने के लिए सीखते हैं एकदम आराम से, क्लियर, ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। जब वहाँ पर आप सीख जाते हैं तो फिर बाजार हो या फिर हाईवे हो या फिर जो कुछ भी हो, मौत का कुआं क्यों नहीं हो, वहाँ पर भी शायद आप चला दीजिएगा, है कि नहीं। तो ये कैसे हुआ, जब आप वहाँ पर ग्राउंड में सीखे तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा चलो भाई इस तरह से चलता है, तो फिर आप भीड़ में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ हल्का फुल्का हो सकता है कि एक आध बार गिर जाए, किसी को ठोक दें, तो वो गलती से आप सीख जाएंगे। तो उसी तरह से दोस्तों जब सिंपल सिंपल प्लॉट का आप क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे तो फिर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का भी क्षेत्रफल आप निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। जिस प्रकार भीड़ भाड़ जगह में या फिर मौत के कुआं में या फिर और भी कहीं पर कोई विशेष फार्मूला हो गाड़ी चलाने के लिए या साइकिल चलाने के लिए, चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए खैर, तो दोस्तों यहां पर देखिए ये गुनिया है। चलिए इस हम नक्शा में, इस जमीन के नक्शा में मौजूद किसी एक टेढ़े मेढ़े प्लॉट को हम सेलेक्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इस प्लॉट को हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला जो प्लॉट है इसको देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ी लग रहा है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहली बात देखिए कि भाई ये जो प्लॉट है वो चतुर्भुजाकार है और देखने से ही लग रहा है कि ये विषम चतुर्भुजाकार आकृति का है, यानी कि चारों भुजाएं लग रहा है कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो विषम चतुर्भुजाकार आकृति का एरिया निकालने के लिए कोई विशेष फार्मूला होता है क्या, नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल सा एक तरीका है कि हम लोग क्या कहते हैं, अगर चतुर्भुज है तो उसको हम लोग दो त्रिभुज में बांट देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और ये चीज लगभग हर अमीन अपनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कीजिएगा, आप ऐसे करके दो त्रिभुज में बांट दीजिएगा, ठीक है। दो त्रिभुज में देखिए यहाँ पर जो है ये प्लॉट बट गया। ऐसे नहीं बांटिएगा, ऐसे भी बांटेंगे तो भी दो त्रिभुज में बटेगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा कि प्लॉट जो है थोड़ा सा मतलब ये लंबा लंबा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में शायद आप गलतियां कर दें, ठीक है। जैसे भी सुविधाजनक हो वैसे आप काम कर सकते हैं, ओके। चलिए खैर, तो इस तरह से जब बांटेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालिए, उसके बाद इसका निकालिए और फिर दोनों क्षेत्रफल को ऐड कर दीजिए तो उससे निकल जाएगा। ये हुआ एकदम बेसिक सा तरीका, अच्छा तरीका, क्षेत्रफल एग्जैक्ट निकालने का तरीका। कई अमीन करते क्या है कि इसका एवरेज के द्वारा क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। कभी जीवन में मत निकालिएगा एवरेज से, ठीक है। एवरेज से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं जब चतुर्भुजाकार हो और एकदम लग रहा होगा कि भाई ये एकदम आयताकार है या वर्गाकार है। ऐसे कंडीशन में आप जो है यहाँ पर एवरेज वाला लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर लंबाई को आपने जैसे मान के चलिए यहाँ पर 100 फीट नापा, फिर ये वाला जो है 110 फीट नापा, ठीक है। ये वाला आपने नापा मान के चलिए 60 फीट और ये वाला 70 फीट,
तो ऐसे कंडीशन में आप एवरेज यहाँ पर लगा सकते हैं। ये 100 और 110 है, दोनों को जोड़िएगा तो 210 हो जाएगा और उसका आधा कीजिए तो आएगा कुल मिलाकर के 105, यानी कि लंबाई आप 105 ले लीजिए, 105 फीट। और यहाँ पर चौड़ाई का अगर बात हो, ये 60 फीट है, 70 फीट है, ठीक है, तो इसका चौड़ाई हो जाएगा 65 फीट अगर एवरेज निकालेंगे तो इस तरह करके आप यहाँ पर ऐसे कंडीशन में काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का अगर प्लॉट थोड़ा सा ऐसा दबा हो, ऐसे जगह में कभी जीवन में आप जो है एवरेज के द्वारा क्षेत्रफल नहीं निकालिएगा, हमेशा ज्यादा आएगा, मैक्सिमम बार जो है ज्यादा आएगा, ठीक है, जो कि आप गलत कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और इसके पीछे कारण है भाई, देखिए अब देखिए एवरेज के द्वारा क्षेत्रफल, अब इसका निकालिएगा आप, अब इसका क्षेत्रफल, ये भी चतुर्भुजाकार ही है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है। अब इसका एवरेज के द्वारा निकालेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक लंबाई को नापेंगे, यहां से यहां नापेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, फिर यहां से यहां नापेंगे, यहां से एवरेज निकालेंगे, भाई क्षेत्रफल ज्यादा आएगा। अब यही जितना जितना लंबा भुजा वाला होगा ना, इसी का हम वर्ग बना देंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल कहाँ, देखिए इतना एक्यूपायर कर रहा है, जबकि भुजाओं की लंबाई एकदम सेम है। जैसे ये मान के चलिए 60 फीट है, ये 70 फीट है, तो इधर भी 60 फीट है, 70 फीट है, ठीक है, ये मान के चलिए 80 फीट है, ये 90 फीट है, तो ये भी 80 फीट है, ये 90 फीट है। देखिए तो एरिया में आपको ये लग रहा है, कुछ लग रहा है ना, एकदम लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए प्लॉट है छोटा, लेकिन आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं किसी एक वर्ग का एवरेज के द्वारा, तो होगा क्या, क्षेत्रफल ज्यादा ना आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो इसीलिए आपको जो है एवरेज के द्वारा हमेशा क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, किसी चतुर्भुज को आप दो भागों में बांट देंगे और दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों एक तो तरीका आपका ये हुआ, और भी यहाँ पर तरीके हैं, जैसे कि और भी तरीका क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर प्रकाल होगा तो शायद अच्छा रहता, हाँ मिल गया प्रकाल। देखिए ये प्रकाल है, ठीक है, प्रकाल के दोनों नोक को क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए कि ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं। देखिए ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये दोनों लाइन जो है कट कर जाएंगे, मतलब ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, सिंपल सी बात है। अब ये वाला पैरेलल है कि नहीं, इसको देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप प्रकाल के दोनों नोक को ऐसे यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे खिसकाने का प्रयास करेंगे, मतलब जितना इधर खिसकाइएगा उतना इधर खिसकाइएगा, और देखिएगा कि दोनों नोक जो है सही ढंग से बैठ रहा है कि नहीं। अगर हर जगह मिल जा रहा है तो समझिए कि यहाँ पर ये दोनों भुजाएं जो है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। तो इस तरह से अब जब पैरेलल हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, जब दो भुजाएं पैरेलल हो किसी भी चतुर्भुज का और दो भुजाएं पैरेलल नहीं हो तो उसको हम लोग समलम चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है, बातें समझ आ रही है ना, ट्रेपीजियम। तो उसके द्वारा भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहां पर हम लिख देते हैं, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में h। तो यहाँ पर जो भुजाएं पैरेलल है, जैसे कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा a, ये वाला हो जाएगा b, यानी समांतर भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में हाइट, यानी ये जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच का डिस्टेंस, बीच का हाइट कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तब जाकर के इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाला लंबाई नापिए, ये वाला लंबाई। अब देखिए बहुत तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समलम चतुर्भुज के द्वारा ही क्षेत्रफल इसका निकाल करके देखते हैं। मान के ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ये समलम चतुर्भुज हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर समलम चतुर्भुज होगा तो फिर हम लोग क्षेत्रफल उसी फार्मूला के आधार पर निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये गुनिया है, गुनिया की मदद से आप ए को नापिए पहले। चलिए, और सबसे पहले ये भी ध्यान में आपको रखना होगा कि भाई ये गुनिया किस प्रकार का है। तो ये गुनिया यहाँ पर देख सकते हैं कि 20-25 गुनिया है, ठीक है। और 20-25 गुनिया का नामकरण कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए इधर देखिए गुनिया का लंबाई 2 इंच होता है, 1 इंच में कितना खंड किया हुआ है इस पर डिपेंड करता है कि वो गुनिया कौन सा है।
तो यहाँ पर देखिए 1 इंच इतना हुआ, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20 खंड क्या हो, यानी कि इधर इधर 20 जीरो गुनिया है, और 20 जीरो गुनिया कहने का मतलब कि एक खंड जो है छोटा वाला वो 25 कड़ी का होगा, और इधर वाला 25 जीरो गुनिया है, देख सकते हैं 5 खंड 5 खंड 5 खंड 5 खंड 5 खंड यानी 25 खंड है। तो जिधर 25 खंड रहेगा 1 इंच में, यानी टोटल 50 खंड रहता है, तो वैसे कंडीशन में एक जो छोटा खंड है इधर वो 20 कड़ी का कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इधर वाला से ही नापते हैं 25 जीरो गुनिया से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम इसका लंबाई, ए का लंबाई हम लोग नापेंगे, ठीक है। एकदम आराम से रखना है। हालांकि नियम तो ये कहता है कि आप प्रकाल के दोनों नोक को आप रखें जहां तक डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, और प्रकाल के दोनों नोक को फिर गुनिया पर लेके आएं और देखें कितना होता है। ये बेस्ट तरीका है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रकाल वगैरह लगाएंगे इधर उधर हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट गुनिया से नापते हैं, और आप भी चाहेंगे तो डायरेक्ट गुनिया से नाप सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमेशा जब भी नापी कीजिएगा तो एकदम सीधा आपको देखना है इस प्लॉट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं और गुनिया ऐसे बैठा करके देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है 10-20 कड़ी का फर्क हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सीधा देखिएगा तो ज़्यादा एंगल नहीं बनेगा आपके आंख के साथ, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर चलिए हम लोग नापते हैं। ये वाला जो लाइन है एकदम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए 20-20 कड़ी का है, तो यहाँ 100 कड़ी हुआ, 200 कड़ी, फिर 20, 40, 60 और 20, 40, 60 और 10, 70, यानी कि अगर आधा में आ रहा है तो 70 हम मान सकते हैं, यानी कि 270 कड़ी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते जाते हैं। ए का मान यहाँ पर 270 है, 270 लिख दिए, प्लस में बी। चलिए बी को भी नापते हैं। यहाँ पर बी कितना है, देखिए हम मान के चलें कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल ना होगा तो हम इसका हम जिम्मा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पैरेलल नहीं होगा तो ये टेंशन में नहीं आ जाए एक सारी पैरेलल कैसे होगी, हम मान के चले हैं। हालांकि प्रकार से वेरीफाई करके देख लीजिएगा। और जब पैरेलल नहीं होगा, जब विषम बाहु चतुर्भुजाकार वाला आकृति है, तो फिर आप दो त्रिभुज में बांट करके हीरोन का फार्मूला लगा करके दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर बता देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ 100 कड़ी, 200 कड़ी, 300 कड़ी, 20 और 40, 40 कड़ी, यानी कि हो जाएगा 1, 2, 3, 340 कड़ी, ठीक है। कितना आया, 340 कड़ी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 340 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2, इंटू में है h, यानी हाइट चाहिए, ये वाला लंबाई चाहिए, ये वाला, ठीक है। हाइट कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है सर 90 डिग्री वाला ये मामला कैसे सॉल्व करें। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 90 डिग्री बनाना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लंबा खींचते हैं ताकि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आवे। देखिए 90 डिग्री बनाना एकदम आसान है गुनिया की मदद से। क्या कीजिए, ये जो जीरो वाला देख रहे हैं ना, जीरो वाला इधर वाला लाइन जो देख रहे हैं आप सो, और इधर वाला लाइन, ठीक है, वो दोनों लाइन को आप एक रेखा में रख दें जहां पर आप 90 डिग्री बनाना चाहते हैं। ये वाला लाइन को आप किसी रेखा में जाकर के रख दें जहां पर 90 डिग्री आपको बनाना है। तो मान के चलिए हमको यहाँ पर बनाना है, इस रेखा में, ये वाला रेखा में, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके घुमाना होगा। जब दोस्तों इसे घुमाइएगा तो देखिए यहाँ पर ये रेखा में लगभग आ गया है, इस रेखा में लगभग आ गया है, ठीक है। वैसे कंडीशन में फिर आप क्या कीजिएगा, खिसका के देखिए। हम चूंकि यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम यहाँ ले आएंगे ऐसे करके, ये देखिए यहाँ ले आएंगे, ठीक है। हालांकि आपको यहीं से, यहीं जीरो से, यहीं जीरो जो है इसी पर रखना चाहिए, ठीक है। चलिए जीरो यहीं पर रखते हैं और यहाँ से हम लोग इधर से काउंट करेंगे, यहाँ तक देखेंगे कितना होता है, ठीक है। यानी 90 डिग्री का एंगल देखिए जो हम खींचे हैं ना वहाँ पर नहीं बन रहा है, थोड़ा सा और इधर बन रहा है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। और ये जो जीरो वाला जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पर टिका होना चाहिए, ठीक है, एकदम सीधे में होना चाहिए। देखिए जीरो वाला इधर लाइन, ये वाला लाइन एकदम सीधे में है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि कितना है, 100 कड़ी, 200 कड़ी, 300 कड़ी, 300 कड़ी में 10 कम है, यानी कि आप मान सकते हैं 290 कड़ी है। चलिए 290 सब कड़ी में यहाँ पर मान आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ऐड कीजिए, 0 0 हो गया, 7 4 11, हाथ में 1, 3 2 5 और 6 610 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 और इंटू में कितना हो जाएगा 290। अब यहाँ पर आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 145 को गुना 61 से कीजिए, पाँच 4 1 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 6 के 24 और 3 27, हाथ में 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, 5 4 8 8, 8845 और एक जीरो जो छोड़े थे 100, इतना, यानी इतना कड़ी का स्क्वायर आया,
इसका एरिया, ठीक है, 88,450 वर्ग कड़ी। यानी कि अगर इसको डिसमिल में बदला जाए तो क्या करते हैं, अगर वर्ग कड़ी में हो तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं इधर से दाहिना साइड से, तो यहाँ 88.450 डिसमिल हो जाएगा। यानी 88 डिसमिल 450 वर्ग कड़ी, यानी दशमलव के बाद यहाँ पर जो 3 अंक है ना वो वर्ग कड़ी को दर्शाता है, ठीक है। तो ये 88 डिसमिल 450 वर्ग कड़ी होगा, ठीक है। बाकी बात इसको आपको एकड़ में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि भाई 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल। तो इस तरह से आप जिसमें बदलना चाहें बदल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल निकल गया। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, हम इसको हालांकि जबरदस्ती बनाए हैं, ठीक है। अब अगर टेढ़ा मेढ़ा सचमुच में हो, अगर मान के चलिए ये वाला पैरेलल ना हो तो फिर क्या करेंगे। अभी जो हम यहाँ पर बनाए, हम ये मान करके चलें कि ये समलम चतुर्भुज है, यानी ट्रेपीजियम है। उसके आधार पर एरिया मैंने फार्मूला के आधार पर निकाल दिया। तो आप सवाल कर सकते हैं सर फिर टेढ़ा मेढ़ा कैसे हुआ, आकृति में आ गया तो हम इसको टेढ़ा मेढ़ा वैसा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर सचमुच में टेढ़ा मेढ़ा हो तो फिर ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं भाई, हीरोन का फार्मूला जानते हैं ना, चलिए ये सबको मिटा देते हैं, ठीक है। हीरोन का फार्मूला तो सबको पता होगा, हीरोन का फार्मूला सबको पता होगा, ठीक है। देखिए ये वाला प्लॉट है, और हम इसको ऐसे करके बांट दिए थे, ठीक है। ये त्रिभुज 1 हो गया, त्रिभुज 2 हो गया। हीरोन का फार्मूला आप लोग को पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। जहां पर एस क्या है, अर्ध परिमाप है, यानी जो भी त्रिभुज के जितनी भुजाओं का लंबाइयां आप नापेंगे, ठीक है, तो उसका परिमाप निकाल करके उसको 2 से डिवाइड कर दें, अर्ध परिमाप आ जाएगा। और यहाँ ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अलग अलग आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है सिंपली नापने वाला प्रोसेस बता देते हैं, क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, उतना टाइम पास करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। आपको केवल कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये वाला लंबाई आया मेरा 100, 200, 300, 20, 40, 60, ठीक है। हालांकि 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 60, यानी 360 आया, 360 कड़ी, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये वाला 360 कड़ी आया, ये वाला मान के चलिए कि 280 कड़ी आया, ये वाला मान के चलिए 350 कड़ी आया, ठीक है। ये वाला मान के चलिए कि 300 कड़ी आया, ठीक है। और ये वाला भी नापना होगा, क्योंकि भाई ये पहला त्रिभुज में ये वाला भी तो एक भुजा है, ठीक है। तो ये वाला भी जब आप नापिएगा तो मान के चलिए कि ये 240 कड़ी आया। अब ऐसे कंडीशन में पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले एस का वैल्यू आप निकालेंगे, क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 360 प्लस में क्या हो जाएगा 280 प्लस में क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2, जितना भी वैल्यू आएगा वो एस का वैल्यू होगा, ठीक है। और बाकी बात तो ए बी सी तो है ही, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी, इसको सी, इस फार्मूला में रख दीजिएगा तो ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इसी तरह से आप दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, ठीक है, जिसको भी आप ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। फिर तीनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा इस त्रिभुज का, ठीक है। उसके बाद में इस फार्मूला में रख करके जो है, ठीक है, उसके बाद इसका भी क्षेत्रफल अलग से निकाल दीजिएगा, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग जो है अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो, अधिकतर जो प्लॉट है वो चतुर्भुजाकार आकृति के ही रहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लेना उचित समझा, ठीक है। बाकी बात अगर पंचभुज आकृति का आपको मिल जाएगा, पंचभुज आकृति का इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी जो है आप इसको त्रिभुज में बांट सकते हैं, समांतर चतुर्भुज में बांट सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए इसको मैंने एक त्रिभुज इधर बना दिया, ऐसे करके देखिए यहाँ 3 त्रिभुज बन गया, फिर तीनों का अलग अलग निकालेंगे। इससे क्या होगा ना, अगर हीरोन के फार्मूला के द्वारा आप निकालते हैं तो एकदम क्षेत्रफल एग्जैक्ट आता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको पता नहीं कि हीरोन के फार्मूला के द्वारा कैसे क्षेत्रफल निकलता है तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हीरोन फार्मूला या हीरोन कंसेप्ट जीनियस में कर, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और उसको देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, कितना बताएं कितना कैलकुलेशन करें, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। चलिए दोस्तों,
तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्लॉट को सीखें, धीरे धीरे देखिए यहाँ पर कोई वैसा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे देखिए अब ये वाला, अब ये भी एक प्लॉट है अपने आप में। देखिए इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है। अब इसका क्षेत्रफल, तो ये सब जब ये सब आप निकालने के लिए सीख जाइएगा सिंपल सिंपल, तो फिर इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ही प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल करके आपको बताएंगे, ताकि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट से संबंधित। ठीक है, तो ये जो सिंपल सिंपल जो टेढ़ा मेढ़ी है, मुझे उम्मीद है कि आप क्षेत्रफल उन लोगों का निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है जहां हमें लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।